नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, बिहार एसएससी सुपर फास्ट रिवीजन के आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को देखने वाले हैं। हम लोग राज्य के अनुसार सभी राष्ट्रीय उद्यान जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बाद पक्षी अभ्यारण्य को देखेंगे। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख ले। सुपर फास्ट रिवीजन का एक एक वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत की जाए। सबसे पहला जो राज्य है वो है राजस्थान। वीडियो को साथियों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे राजस्थान में स्थित है। केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार पार्क, रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कूनो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फैसिल राष्ट्रीय पार्क। साथियों, जितने भी हैं आपको इसमें लिख दिए हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे उसे तो आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में उसे पूछे जाने की प्रबल संभावना मानी जाएगी। सबसे पहले जो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है कान्हा, डेफिनेटली याद रखना है पेंच। पेंच जो है आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। पेंच का जो हिस्सा है वो कुछ मध्य प्रदेश में भी है और कुछ महाराष्ट्र में भी है। नेक्स्ट है पन्ना, पन्ना भी याद रखना है, सतपुरा याद रखना है, इसके बाद बांधवगढ़ याद रखना है। ये 5 जो है डेफिनेटली याद रखें और कूनो को भी याद रखें। कूनो के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान से, और बिहार के किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है नामदफा। याद रखेंगे क्या है? नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल। एक अरुणाचल का और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं माउलिंग। माउलिंग, नामदफा और माउलिंग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में याद रखना है सुल्तानपुर और कलेसर। सुल्तानपुर और कलेसर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो आपको याद रखना है दुधवा याद रखना है और चंद्रप्रभा याद रखना है। कहाँ पे है स्थित? उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे एक साथियों टाइगर रिजर्व भी है जिसे हम लोग पीलीभीत कहते हैं, याद रखना है। पीलीभीत को भी याद रखें, कहाँ स्थित है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले वीडियो में हम लोग टाइगर रिजर्व से भी संबंधित तथ्यों को देखेंगे। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में आपको याद रखना है बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, धीमा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, याद रखेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है मणिपुर। मणिपुर का एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और यहाँ पे जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। इसके बाद सिरोही भी आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है, तो ये दोनों को याद रखेंगे, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अगला जो है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपको जो याद रखना है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। पूछा जाता है कि क्लाउडेड नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? याद रखेंगे त्रिपुरा में स्थित है। इसके साथ साथ बाइसन जिसे हम लोग राजबारी कहते हैं, तो राजबारी राष्ट्रीय उद्यान भी त्रिपुरा में स्थित है, याद रखेंगे क्लाउडेड और राजबारी। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कि इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, मुकुरथी नेशनल पार्क, गुनीडे नेशनल पार्क, ये सभी जो है तमिलनाडु में स्थित है। जो आपको याद रखना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। उड़ीसा में जो आपको याद रखना है भीतरकनिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद सिमलीपाल, नंदन कानन, इसके बाद चिल्का झील अभ्यारण्य, ये सभी जो है आपको उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है मिजोरम। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे आप VBI लगा ले, मुरलेन नेशनल पार्क। बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ स्थित है? याद रखेंगे मिजोरम में है। इसके साथ आपको माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क, डम्फा अभ्यारण्य, ये सभी जो है मिजोरम में स्थित है, याद रखेंगे। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क और जैव मंडल रिजर्व जो है श्रीनगर में स्थित है, ये सभी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है डाचीग्राम और
शलीम अली, इसे डेफिनेटली याद रखें, ये जम्मू कश्मीर में स्थित आपका राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख का एक ही है जो काफ़ी ही चर्चा में भी रहता है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है यही है, याद रखेंगे, हेमिस राष्ट्रीय पार्क। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, सुंदरवन याद रखना है, बुक्सा को याद रखना है और गोरुवारा याद रखना है। ये तीनों डेफिनेटली याद रख लें। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके साथ साथ जलपारा भी है, शिंगलीला भी है, न्योरा वैली नेशनल पार्क है, ये सभी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है असम। असम की बात करें तो असम में याद रखना है मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, ओरांग पार्क, डिब्रूगढ़ शाखोवा नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। ये 7 नेशनल पार्क जो है असम के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सातों के सातों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे जरूर याद कर लें। फिर से हम लोग देखते हैं मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, डिब्रूगढ़, दिहांग, रायमोना, ये सभी कहाँ स्थित हैं? असम राज्य में स्थित है। अगला जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में याद रखना है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नागा अर्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके साथ साथ याद रखें आपको कशरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, मरुग वामी नेशनल पार्क, श्री वेंकटरमन नेशनल पार्क, कावला राष्ट्रीय पार्क, नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क, ये सभी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, आपको एक ही याद रखें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला जो है उसे हम लोग देखते हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में याद रखें बोरीवली, जिसे संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चांदोली और तडोबा, VBI लगा ले। तडोबा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके साथ नवगांव, तानसा नेशनल पार्क, मेलाघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, ये सभी कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अंडमान निकोबार। ये साथियों सुपर फास्ट रिवीजन है, कम समय में जो है आपको ऐसा कंटेंट दिया जाता है जिसे पढ़कर आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सके। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। अंडमान निकोबार का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे, सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है, माउंट हेरियट नेशनल पार्क है, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क है और साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा कौन था? हेमिस हाई, और सबसे छोटा है साउथ बटन नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली पार्क, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और समील बरा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हिमाचल प्रदेश में जो है एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं गुजरात। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो 2 हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक आपका गिर राष्ट्रीय पार्क, एक मरीन राष्ट्रीय पार्क। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। मेरीन जो है आपको कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ, ये सभी जो है गुजरात में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड। VBI लगा लेंगे उत्तराखंड को। उत्तराखंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिम कार्बेट। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क था आपका जिम कार्बेट, और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके साथ साथ फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पाशु बिहार नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ये सभी कहाँ स्थित हैं? याद रखेंगे उत्तराखंड में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांगेर घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और गुरु घासीदास जो है आपका टाइगर रिजर्व भी है, 53वां टाइगर रिजर्व बनाने की से घोषणा भी की गई थी, तो याद रखेंगे गुरु घासीदास कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका राज्य केरल। केरल के बारे में आपको याद रखना है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? केरल में है। पेरियार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल में है। एर्नाकुलम केरल में है। अन्नामुदाई केरल में है। मैथी केतन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये सभी केरल राज्य में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है बंदीपुर राष्ट्रीय पार्क। कहाँ स्थित है? काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इवन BPSC के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बंदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, अंसी राष्ट्रीय पार्क, बनेर घाटला नेशनल पार्क, कुडुरमुख नेशनल पार्क, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला राज्य है आपका पंजाब। पंजाब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में याद रखना है आपको हरीना वन स्थली नेशनल पार्क, किन्नर सानी अभ्यारण्य, ये सभी कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। अगला है गोवा। गोवा में जो आपको याद रखना है, जो बार बार पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मोल्लेम। मोल्लेम नेशनल पार्क, जिसे हम लोग महावीर नेशनल पार्क के भी नाम से जानते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे महावीर। महावीर को ही हम लोग मोल्लेम नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये गोवा में स्थित है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके साथ साथ सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में स्थित है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ था भगवान महावीर नेशनल पार्क, इसे ही हम लोग मोल्लेम कहते हैं, तो इसमें लिखा ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार नेक्स्ट है और आज का लास्ट है बिहार। बिहार में आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क किन्हें नहीं पता है, बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीचे आप कमेंट करें कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित है। बिहार से संबंधित एग्जाम है तो जरूर कमेंट कर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके साथ साथ विक्रमशिला, गंगाटिक, डॉल्फिन सेंचुरी, कांवर लेक बेगूसराय में स्थित है, बिहार में स्थित है। ये थे साथियों राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे और पक्षी अभ्यारण्य को देखते हैं। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है कोलेरू, मंजीरा, नेलापट्टू, VVI लगा ले। नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य सीधा पूछा जाएगा कि किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है। इसके साथ रोलपाडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। बिहार में आपको नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो आपको बताया गोवा में स्थित है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। नलिया घास का मैदान आपको गुजरात में स्थित है। कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में। पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में। थोल लेक कहाँ है? गुजरात में स्थित है। वचना पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपको गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में सुल्तानपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न जाने कितने बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा में। इसके साथ साथ भिंडावास के बारे में पूछा गया है, ये सभी जो है आपको हरियाणा में स्थित है। साथ साथ आपको एक और याद रखना है, खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। बंदली वन्यजीव अभ्यारण्य, कैस वन्यजीव अभ्यारण्य, पोंगबांध झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश में है। इसके साथ साथ गमगुल वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें साथियों पक्षी अभ्यारण्य के साथ साथ वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। झारखंड में उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य, बंकापुर मयूर संरक्षण रिजर्व, गुडवी पक्षी अभ्यारण्य, रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। मोस्ट VVI क्वेश्चन, रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला जो राज्य है वो है आपका केरल। केरल के बाद हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश को। केरल को देख लेते हैं सबसे पहले। कदलुंडी पक्षी अभ्यारण्य। कदलुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य केरल में है। मंगलावनम पक्षी अभ्यारण्य केरल में है। चुलानूर मोर अभ्यारण्य केरल में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, करेरा बस्टर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। घाटी गांव बस्टर्ड अभ्यारण्य, इसके साथ साथ सैलाना खरमोर अभ्यारण्य, सरदारपुर खरमोर अभ्यारण्य, ये सभी जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। आगे हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मायनी पक्षी अभ्यारण्य, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य, जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य, करनाला पक्षी अभ्यारण्य, नायगांव मयूर अभ्यारण्य, नंदूर मधमेश्वरी बर्ड अभ्यारण्य, ये सभी जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में हम लोग देखेंगे कि लैंगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। नागालैंड में देखेंगे हम लोग खोनोमा प्राकृतिक संरक्षण एवं ट्रोगोपन अभ्यारण्य, ये नागालैंड में स्थित है। उड़ीसा में नालाबाना पक्षी अभ्यारण्य। पंजाब में जो मोस्ट VVI लगा लेंगे, जिसमें साथियों VVI लगा रहे हैं डेफिनेटली उसे आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पंजाब में हरिके झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पंजाब में है। और अंतिम है राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको पहले बताया। इसके साथ साथ आप भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को याद करेंगे, ये भी VVI है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये थे पक्षी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप किसी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे।
तो साथियों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथियों एक बात आपको बता दें, जिन ने साथियों नोट्स लिया है, नोट्स में 2-3 पॉइंट जो है मिस टाइप हो गया था तो उसे टेलीग्राम पे डाल दिए हैं जो मिस टाइप हो गया था। और जो नोट्स लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, नए नोट्स में जो है आपको जो मिस टाइप हुआ था उसे सुधार दिया गया है। और जो पुराने लिए थे उसमें 2-3 जगह आप सुधार कर लेंगे, टेलीग्राम पे डाल दिए हैं कि कहाँ पे आपको सुधार करना है। तो नए लोगों को सुधार किया हुआ मिलेगा, तो नोट्स ज़रूर लीजिए, अंत समय में काफ़ी मदद करेगा वो आपके एग्जाम में। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको नाम नॉलेज हब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर जरूर वहां पे ज्वाइन हो जाए। चलिए साथियों मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।